मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद के जरवाडी में सड़क लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्तौल और गोली भी हुआ बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बनियाडी सीसीएल पानी टंकी के समीप हुआ बड़ा भूधसान। भूधसान से आसपास के लोगों में डर का माहौल। पीसीवी टीकाकरण अब अभियान में हुआ शामिल। सिविल सर्जन ने बच्चे को टीका लगाकर की अभियान की शुरुआत। और नगर निगम में मुखाग्नि हेतु राशि निर्धारण समिति की हुई बैठक। महानगरों से रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा बैठक कर निर्धारित की जाएगी राशि। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बेंगाबाद के जरूडी में डिलीवरी बॉय से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, गोली और अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस ने 15 जून को बेंगाबाद के जरुआडी में डिलीवरी बॉय से लूटपाट करने के मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 2 लुटेरे मोहम्मद आजाद अंसारी और दुखन मियां को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों ने 2 अन्य सहयोगियों का नाम भी बताया है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 गोली और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। लूट की घटना के बारे में जानकारी थाना पर दी गई थी, जिसमें 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक डिलीवरी बॉय से उसका मोबाइल, उनके पास से 4,900 रुपये एवं का छिनतई किया गया था, जिसमें पिस्टल का भी भय दिखा करके इनको पिस्टल के भय से छिनतई की घटना का अंजाम दिया गया। इस क्रम में कांड संख्या 125/2021 बेंगाबाद थाना में दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है, जिसका नाम मोहम्मद आज़ाद अंसारी उर्फ ननुआ है, जिसका उम्र 23 वर्ष है। इसके पास से जो लूटा गया मोबाइल, ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, वो बरामद किया गया है एवं साथ में 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस 0.754 बोर का बरामद किया गया है। कांड में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और साथ में अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया गया है। उनके ऊपर छापेमारी जारी है, कांड का अनुसंधान जारी है और अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरिडीह जिले के बनियाडी में सीसीएल पानी टंकी से सटे इलाके में भूधसान की घटना हुई है। इस घटना में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। घटना के बाद क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पानी टंकी के जमींदोज होने का भी खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच गुरुवार की दोपहर अचानक आवाज के साथ धंसान हो गया। आवाज सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे तो देखा जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर जमीन धंसने की घटना हुई है, उस इलाके में कोयला का अवैध खनन वर्षों से चलता आ रहा है। इस अवैध खनन के कारण सीसीएल के अस्पताल और आसपास के क्वार्टर में दरारें भी आ चुकी हैं। लोगों ने कहा कि कोयला के अवैध खनन के कारण पानी टंकी और अस्पताल जमींदोज हो सकता है, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई है। हम लोग तो देना चल गए थे, आए थे देख सकते हैं, बैठल घेर आया, फोटो खींच के ले गए, जाने नहीं आता। अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी के नियमित टीकाकरण को अभियान में शामिल कर लिया गया है। गुरुवार को सिविल सर्जन द्वारा एक बच्चे को टीका लगाकर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। पीसीवी के नियमित टीकाकरण को अभियान में शामिल कर लिया गया। जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र गार्डेना गली में सिविल सर्जन के द्वारा बच्चे को पीसीवी का टीका लगाकर पीसीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। हर साल बच्चों को नियमित रूप से अब यह टीका लगाया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि यह टीका न्यूमोनिया, मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों से बच्चों की पूरी सुरक्षा करेगा।
5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दरों में भी कमी आएगी। इसीलिए आज से नियमित टीका के तहत अभी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। शमशान घाट में मुखाग्नि देने को लेकर राशि निर्धारण को लेकर गठित समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुछ महानगरों की प्रक्रिया की समीक्षा के बाद राशि का निर्धारण कर दिया जाएगा। शमशान घाट में मुखाग्नि देने को लेकर राशि निर्धारण को लेकर गठित समिति की गुरुवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हजारीबाग, देवघर और धनबाद में की जा रही प्रक्रिया की पहले समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद समिति की एक बैठक की जाएगी। बाद में निगम बोर्ड की बैठक में इस बार चर्चा कर निश्चित राशि तय कर दी जाएगी। इस बैठक में प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, वार्ड पार्षद नीलम झा, अशोक राम, सुमित कुमार, मिथुन चंद्रवंशी सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। विगत कई दिनों से यह बात आ रही थी कि श्मशान घाट में जो लोग दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं और दाह संस्कार के दौरान वहाँ जो डोम राजा होता है वो मुखाग्नि देने के एवज में और मनमानी राशि का मांग करता है। कई बार उस राशि के कारण और जो मृतक को लेके जाते हैं, बॉडी को लेके जाते हैं, उनके साथ विवाद भी हो जाता है। तो यह बात शहर में यह चर्चा का विषय था कि वहाँ अगर एक निश्चित राशि तय कर दिया जाता, तो इतना राशि डोम को देना है मुखाग्नि देने के एवज में, तो अच्छा होता। इसी को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने यह तय किया कि हम इस काम को करेंगे और कोई एक निश्चित राशि तय कर दें ताकि उसको देने के बाद किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो। और इसी को लेके गिरिडीह नगर निगम ने एक समिति बनाई और वो समिति के माध्यम उसकी बैठक आज आहूत की गई थी। और इस बैठक में यह सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि हजारीबाग, देवघर और धनबाद में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया को एक बार मंगवा लिया जाए कि वहाँ क्या स्थिति है, किस प्रकार से वहाँ संचालित हो रहा है। और उसको मंगाने के बाद पुनः हम लोग एक बार बैठेंगे और वहाँ की जो स्थिति होगी वो और गिरिडीह की जो स्थिति है वो, क्योंकि बड़े शहर की तुलना हम गिरिडीह से नहीं कर सकते, वहाँ का पोटेंशियल बहुत है और डेड बॉडी वहाँ ज़्यादा जाया करता है। तो उसी को लेकर और हम लोग फिर बैठेंगे और जो रिपोर्ट वहाँ से आएगा उसकी समीक्षा करते हुए और बोर्ड में एक बार चर्चा कराते हुए, क्योंकि बोर्ड में सभी सम्मानित वार्ड पार्षदगण हमारे रहेंगे, तो वहाँ चर्चा कराकर और सामूहिक रूप से जो निर्णय आएगा उसको हम लोग तय करने का काम करेंगे और एक राशि निश्चित करेंगे ताकि उसको डोम राजा को मिल जाए और फिर कोई विवाद नहीं खड़ा हो। गावा प्रखंड के पेहरा स्थित घाघरा नदी पर बना डायवर्जन लगातार हो रही बारिश से बह गया है। इससे यहां आवागमन बाधित हो गया है। गावा प्रखंड अंतर्गत मालडा पेहरा मुख्य सड़क पर पेहरा स्थित घाघरा नदी पर बना डायवर्सन पानी की तेज रफ्तार से बह गया है। लगातार हो रहे बारिश से पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि अभी सड़क निर्माण कार्य चल ही रहा है, लेकिन घाघरा नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके चलते डायवर्सन बना दिया गया था ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायवर्सन पूरी तरह टूट गया और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। हालांकि दूसरे रास्ते से लोगों का आना जाना हो रहा है, लेकिन इसके लिए लोगों को लंबी दूरी और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मुखिया मोहम्मद सफदर अली ने कहा कि सड़क निर्माण की बात कंपनी के मुंशी से हो गई है और उन्होंने बताया कि यहां पानी की बहाव को देखते हुए बड़ा पुल बनाने की योजना बन रही है। पुल बनाने के लिए जो खंदक खोना गया है, जैसा कि मुंशी जी बता रहे हैं कि सही से रिपोर्ट नहीं दिया कि कितना नीचे तक के ये पत्थर है, जिसके कारण से एस्टीमेट गड़बड़ हो गया। मुंशी जी का कहना कि फिर पुनः एस्टीमेट सही ढंग से बनेगा, उसके बाद ब्रिज के नुमा पुलिया को बनाया जाएगा। थोड़ा सा विलम्ब होगा, बरसात के बाद काम लगेगा। मैं अस्थायी रूप से ये कहने के लिए चाहें, मुंशी जी से तो बात रखे हैं कि फिलहाल के लिए बड़ा भौमा जो है उसको तुरंत लगाने का काम करेंगे और बरसात में किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे। इसीलिए आश्वासन दिया मुंशी जी और उसी आश्वासन पर हम लोग उस पर विश्वास करते हुए अभी अस्थिर हैं। बेंगाबाद के चोरगदा नदी घाट में ट्रैक्टर में बालू लोड करने के दौरान अचानक नदी में बाढ़ आ गई।
इस दौरान ट्रैक्टर नदी में ही फंस गया, लेकिन चालक और मजदूर किसी तरह जान बचाने में सफल रहे। बेंगाबाद के चोरगता नदी घाट में बुधवार को ट्रैक्टर में बालू लोड करने के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में ट्रैक्टर नदी में ही फंस गया। ट्रैक्टर के चालक और मजदूरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मालूम रहे कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में नदी से बालू उठाव पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बालू माफिया लगातार बालू का उठाव कर रहे हैं। बुधवार रात को ही भारी बारिश से तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर स्थित आदर्श उच्च विद्यालय का छत और दीवार गिर गया। स्कूल के हेडमास्टर ने सांसद अन्नपूर्णा देवी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से नए भवन की निर्माण की मांग की। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर स्थित आदर्श उच्च विद्यालय का छत और दीवार गिर गया। बताया गया कि वर्ष 1988 में कांग्रेसी विधायक तिलकधारी सिंह के कोष से विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया था। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की राशि से शिक्षक और कर्मचारियों का भरण पोषण होता है। इधर स्कूल भवन गिर जाने से भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। स्कूल के हेडमास्टर सुरेश प्रसाद यादव और अन्य सहायक शिक्षकों ने सांसद अन्नपूर्णा देवी और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग की है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद के जरवाडी में सड़क लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्तौल और गोली भी हुआ बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बनियाडी सीसीएल पानी टंकी के समीप हुआ बड़ा भूधसान। भूधसान से आसपास के लोगों में डर का माहौल। पीसीबी टीकाकरण अब अभियान में हुआ शामिल। सिविल सर्जन ने बच्चे को टीका लगाकर की अभियान की शुरुआत। और नगर निगम में मुखाग्नि हेतु राशि निर्धारण समिति की हुई बैठक। महानगरों से रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा बैठक कर निर्धारित की जाएगी राशि। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।